दोस्तों, अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम की तलाश है, आप कोई काम ढूंढ रहे हैं या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास में एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की दोस्तों, जिसमें आपकी एजुकेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और साथ ही साथ आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर जीरो है, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भी आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। और इस बिजनेस को करके आप महीने के लगभग 30 से 50 हजार रुपया आराम से कमा सकते हैं, इससे ज्यादा कमा सकते हैं। तो करना क्या है, कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसको बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर जाना है, मैं पूरा बताता हूं। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जरा से भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आपको बहुत कुछ समझ में ना आए। दोस्तों, जो आज के बिजनेस आइडियाज जो हम लोग डिस्कस करने वाले बिजनेस आइडियाज है क्या, इस बिजनेस का नाम है कि पिको फॉल का जो काम है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ सकती है, वो ये कि ये काम तो हर कोई कर रहा है, तो मैं करूं तो उसमें से डिफरेंट क्या है। और उसके बाद में ये है कि इससे मैं कितना ज्यादा पैसा कमा सकती हूँ या कमा सकता हूँ। तो दोस्तों, इससे आप एक नहीं, कम से कम 3-4 इनकम जनरेट कर सकते हैं, अब वो भी अच्छी खासी इनकम है। तो ये कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके एरिया में, आपके आसपास के एरिया में, या हो सकता है कि आप खुद नया साड़ी वगैरह खरीदते हैं ना, तो आप पिको फॉल वगैरह करने के लिए बाहर लोगों को देते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर ब्लाउज अगर सिलानी होती है ना, तो ये भी आप दूसरे को देते हैं। तो आपको ये काम करना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम अगर ये है कि अगर हो सकता है कि आपको आती भी नहीं हो, तो भी कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सीखना है। सीखना कैसे है, आपको कहीं कहीं से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप कपड़े वगैरह ले सकते हैं, लेके आप इसको इंटरनेट के माध्यम से, हो सकता है यूट्यूब चैनल देखकर आप सीख सकते हैं कि किस तरह से स्टिच किया जा सकता है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको ये करना है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, हो सकता है 2 महीना, आप इसके पीछे अच्छे से काम करिए। और जब आपको लगे कि आपने काम सीख लिया है, तब हम करेंगे बिजनेस स्टार्ट। तो अब हम ये करेंगे दोस्तों, कुछ समय हमने प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस करने के बाद अपना हाथ बैठा लिया, अब हमें जब कॉन्फिडेंस आ गई, तो इसके बाद में हम काम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि अब जो बेसिक काम है वो हम बुकिंग लेंगे दूसरों से। वो बुकिंग लेने का रीजन क्या है, हम चाहे तो एडवांस लेवल में भी ले सकते हैं बुकिंग, लेकिन वहां तक अभी हमें रिस्क नहीं लेनी है। स्टार्टिंग में बेसिक काम जो है उसके ऊपर में हाथ बैठाइए, उसको सीखिए और देखिए कस्टमर के क्या रिव्यू आते हैं, वो कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं, क्या कंप्लेन है, सब कुछ आपको जानकारी लेनी चाहिए स्टार्टिंग में। क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए नहीं कमाना है स्टार्टिंग में, हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम कमा रहे हैं, पैसे तो बाद में कमाते रहेंगे। तो अब दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में एक क्वेरी आ सकती है कि लोग आपको बुकिंग क्यों दें। तो यहाँ पर काम आएगी हमारी यूएसपी। यूएसपी क्या है दोस्तों? अब दोस्तों, आपने कुछ समय तक काम कर लिया है और कुछ कस्टमर बेस बन गए, चाहे बहुत कम बने, तो इसके बाद में आपको धीरे धीरे आपके काम को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो न्यूबी लोग हैं, जो नया नया लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, पैसे अर्निंग करना चाहते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करवाइए। चाहे वो 2 हो, 4 हो, कोई इशू नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस करवाइए। आप प्रैक्टिस करवाने का मेन रीजन है दोस्तों कि उसको अपने अंदर काम करवाइएगा। जो 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जो लोग भी है, उसको अपने लिए काम करवाइए। इससे क्या होगा कि आपको काम पकड़ना है, काम उनको देना है और साथ में आपको भी करना है। अब यहाँ पर मेन रीजन क्या है, नए लोग को क्यों, बहुत लोग तो ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं, उनको क्यों नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रीजन है, वो ये रीजन है कि जिसके पास में ऑलरेडी कस्टमर बेस है, वो आपसे क्यों टाई अप करे, वो आपसे कोलैबोरेशन क्यों करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों से करना है जिसमें आगे बढ़ने की चाहत है और उसको कुछ पैसे भी अर्निंग करनी है, तो आप ऐसे लोगों को रखिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम काम करेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारी यूएसपी, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात किया था कि लोग आपको कपड़ा क्यों देंगे, आपके पास में काम क्यों करवाएंगे। उसका मेन रीजन है हमारी यूएसपी। यूएसपी ये है कि जब आपको लगे आपके पास में 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग है अवेलेबल, अब आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि जहां पर रिस्क है वहां पर आप थोड़ा चाहें तो ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं, ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखिएगा कि यहां पर देखिएगा आपके आसपास में भी कोई भी इंसान श्योरिटी के साथ सेम डे डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, या विद इन 24 आवर्स डिलीवरी कोई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट मैं तो देखा हूं कि 48 आवर्स तक भी कोई डिलीवरी नहीं देते सही समय में। जो भी इंसान के पास में आप लेके जाओ, वो 1 सप्ताह या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर इसका फायदा उठा सकते हैं। वो फायदा ये है दोस्तों कि आप अगर चाहें तो स्टाफ के जरिए ना, भले कम लोगों के लिए काम करो, लेकिन सेम डे डिलीवरी दो स्टार्टिंग में। क्योंकि सेम डे डिलीवरी देने से क्या होगा, आपकी जो वर्ड ऑफ माउथ है वो मार्केटिंग हो जाएगी। बहुत लोगों का आपको काम अगर अच्छा है फिनिशिंग के साथ और सेम डे डिलीवरी दे रहे हैं या विद इन 24 आवर्स दे रहे हैं, तो आपके कस्टमर बेस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी सर्विस कोई नहीं दे रहा है। हो सकता है कोई दे आपके शहर में, नहीं पता, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आप काम करते हैं ना, तो खुद को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं।
और यहाँ पर ये जब आपने काम कर लिया तो ये देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी रीच मिल जाएगी। स्टार्टिंग में 10 लोग 20 लोग अगर मिलते होंगे ना तो वो बढ़कर 50-100 यहाँ तक के जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जब आपके कस्टमर बेस अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप महीने में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको एक शॉप स्टार्ट करनी है। शॉप इसलिए दोस्तों क्योंकि हर किसी के लिए एक लैंडमार्क होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पर वो आके डील कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर का एड्रेस करते हो, घर से काम करते हो, तो आप घर में अवेलेबल नहीं हो, फिर उसके बाद में आपके पास में जो काम कर रहे हैं उन लोग कहाँ पर होंगे नहीं पता, इसलिए ये शॉप आपके लिए काम करेगी। तो शॉप रखने का एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि ये शॉप के थ्रू आप अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं। वो कैसे, वो बताता हूँ। वो ये है कि जब आपको लगे कि आपके कस्टमर बेस कुछ बन गए हैं और आपके पास में स्टाफ हो जो सही से काम कर रहे हैं, तो आपके काम बढ़ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप काम के साथ साथ में, सर्विस के साथ साथ में आप मटेरियल भी रख सकते हैं जिस मटेरियल की ज़्यादा खपत हो रही है, चाहे वो धागा हो, सूता बोल सकते हैं उसको, वो हो। उसके बाद में पिको फॉल की जो वो कपड़ा है वो रख सकते हैं। उसके बाद में आप ब्लाउज पीस रख सकते हैं, उसके बाद पेटीकोट वगैरह रख सकते हैं। इस तरह से अपने मटेरियल्स जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि एक तरफ से आपकी सिलाई तो हो रही है, वो सर्विसिंग आप दे रहे हैं, सर्विस आप दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ में आपकी प्रोडक्ट है वो भी सप्लाई होगी, तो यहाँ पर अर्निंग आपकी दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पर परचेस करते हैं ना वहीं पर सिलाई करने देते हैं, तो वह फैसिलिटी मिल जाएगी लोगों को। जब कोई नया साड़ी वगैरह परचेस करेंगे ना, डायरेक्ट आपके पास में आएंगे, आपसे परचेस करेंगे और आपको ही दे देंगे, तो यहाँ से आपको ये बेनिफिट मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ये किया है कि आपने स्टाफ रख लिया, वहाँ से भी आपको इनकम हो रही है, और आप अपने स्टाफ लोग के साथ में जो शेयर करेंगे ना वो प्रॉफिट शेयर करिए। उसको एज ए स्टाफ डील करने से बेटर है कि प्रॉफिट शेयरिंग वो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब उनको काम मिलेगा तब उनको पैसा मिलेगा, आपको अपने पॉकेट से पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी मटेरियल जो बिक रही है तो वहाँ भी आप एक स्टाफ को रख सकते हैं। हो सकता है आपके पास में जो एग्जिस्टिंग स्टाफ वगैरह है आप उसको रख सकते हैं, तो यहाँ से भी आपकी अर्निंग और यहाँ से भी आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो धीरे धीरे दोस्तों इस काम को और एक्सपैंड कर सकते हैं। धीरे धीरे आप हो सकता है कि साड़ी वगैरह रख दें, आप हो सकता है कि कुर्ती वगैरह भी ला के रखें। तो जब जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी ना, आप धीरे धीरे अपने कस्टमर बेस बढ़ाते जाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट को बढ़ाते जाएंगे, आप अपने सर्विस को बढ़ाते जाएंगे, तो धीरे धीरे देखिएगा ना कि आपका बिजनेस एक्सपैंड होने लगा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर चाहें तो महीने में ईजी तरीके से आप 50,000, आप 30,000, 50,000 क्या आप लाख रुपए तक का अर्निंग कर सकते हैं। बस इसको करना है पूरे शांति दिमाग से, पूरे प्लानिंग के साथ में, और जैसे भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और ना ही किसी तरह की कोई चीटिंग करना है। अपने कस्टमर के सामने एकदम ऑनेस्ट रहिए। कस्टमर बेस बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसको बिगाड़ने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों आपके अपने कस्टमर के साथ में बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए। तो दोस्तों प्लान कैसे लगी प्लीज़ जरूर बताइएगा। अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।